आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज के सेंटेंस में हम कैन को देखेंगे कि कैन किन सेंटेंस में आता है। ठीक है, पूरी गारंटी है कि आप जो इस वीडियो में जो सभी सेंटेंस आने वाले हैं वो आप सीख जाएंगे। बिल्कुल वही सेंटेंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेंटेंस देखने वाले हैं आज की वीडियो में हम। तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, यह कौन कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वह घर पर हो सकता है। तो पूरी गारंटी कि आप ये सभी सेंटेंस सीख जाएंगे, पर बस मैं कुछ बेस आपको बताऊंगी जो कि आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। पहले तो ये आता है कि जो कैन होता है वो लगता कहाँ है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन सेंटेंस के जो लास्ट में आ रहा है सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप योग्यता की बात करते हैं, ठीक है, देखो कैन लिखा है, मैंने नीचे लिख भी रखा है। जहाँ पर योग्यता की बात आती है, समता की बात आती है, अनुमति लेने और अनुमति देने की बात आती है ना, वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सेंटेंस है और बहुत आसानी से ये बन जाएंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। वहाँ पर हम कैन लगाएंगे जहाँ पर सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस बन जाएंगे। देखो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है फर्स्ट, तुम जा सकते हो। ठीक है, जैसे हमें किसी को कहना है तुम जा सकते हो। ठीक है, यू कैन गो, यू मतलब तुम, कैन सकते हो, गो मतलब जाना। ठीक है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो, है ना। तो कैन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंस बोलते हैं हम उन्हें बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और बिल्कुल मैंने जो कैन है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम यहाँ बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो, बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं पर भी, है ना। हम कहते हैं तुम यहाँ बैठ सकते हो। जैसे आपको किसी को कहना हो तुम यहाँ बैठ सकते हो, अब कैसे कहेंगे, यू कैन सिट हेयर। ठीक है, सिट मतलब होता है बैठना, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, सिट बैठना, हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हेयर। ठीक है, तो जो कैन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है इन सेंटेंस में। ठीक है, और जिससे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सेंटेंस ये है हमारा, हम कहते हैं ना मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं जो कि जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है हमारा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखो सकता हूँ तो आपको पता चल गया कैन लगेगा। ठीक है, मैं के लिए हमने आई लगाया। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक मतलब होता है बोलना, और वो भी क्या बोलना, इंग्लिश। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक बार सेंटेंस मेरे साथ बनाने की कोशिश करो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश बना सेंटेंस। ठीक है ना। तो कैन को हम बिल्कुल जड़ से समझेंगे, हमने बिल्कुल जड़ से समझने की यहाँ पे कोशिश करी है। और भी सेंटेंस आएंगे जो कि कैन से ही बनेंगे, और ये वही सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। ठीक है, वह घर पर हो सकता है। देखो सेंटेंस क्या है, वह घर पर हो सकता है। हम कहते हैं ना हम उसके घर तो जा सकते हैं, वह घर पर हो सकता है ना, या नहीं हो सकता, वह घर पर हो सकता है। तो भाई सकता है तो कैन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ठीक है, तो कैन का जो इस्तेमाल है वो हम योग्यता, क्षमता, अनुमति लेने और देने की जब बात आती है वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें बस आपको कुछ नहीं करना, और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो और भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं,
कि कहाँ पर इज़, आई एम, आर, ये सब लगेगा, है ना, वॉज, वेयर। तो ये सभी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं जो कि टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह कौन कर सकता है ना। तो हम ये वाला भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैक्सिमम किसी ने कोई चीज़ तोड़ दी, है ना, या फिर कुछ कर दिया, तो हम कहते हैं ना यह कौन कर सकता है, ये किसने कर दिया, है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, यह कौन कर सकता है, सकता है। लास्ट में क्या आ रहा है, सकता है। ठीक है। हु मीन्स होता है कौन, कैन मीन्स कर सकता, मतलब सकता है ना। डू दिस, ठीक है। हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस। ठीक है, हु हमने क्यों लगाया, कौन, हु मतलब होता है कौन। हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है, यह कौन कर सकता है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस अगर समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, और आपको ये साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ है नहीं। जो कैन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैन कितना इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है इन सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे इतना बड़ा मुश्किल है इसे तो समझना, है ना। देखो मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। जो सेंटेंस दिखने में बड़े होते हैं ना, उन्हें बोलना बहुत आसान होता है। अब देखो, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन, देखो आई क्यों आया, क्योंकि अपनी बात करें, ठीक है। आई कैन, ठीक है। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, ठीक है। दिस क्वेश्चन बना सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लास्ट में क्या आ रहा है, सकता हूँ, तो क्या लगेगा, कैन, ठीक है। व्हाट कैन आई डू, जैसे हम कहते हैं ना, अब बताइए तो सही, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके लिए ही रिपीट किए जाते हैं बार बार, कि आप ध्यान से सुनिए। जितना आप इन सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो सुनने का काम है, वो तो सिर्फ आप कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। और याद रखना, बस हम जहाँ पर हम योग्यता, क्षमता, अनुमति लेने और देने की बात करते हैं, जहाँ पर कैन आता है, ठीक है, ओनली वहाँ पर सिर्फ कैन ही आता है, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आया आपको समझ में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने देखो नीचे लिख रखा है, कभी आप भूल ना जाए, देखो मैं लिख रखा है पहला रूप, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब तो पता होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपको पता है या नहीं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पता है या नहीं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, है ना। हम ये वाला सेंटेंस भी बोलते हैं, अब बताइए तो सही, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, उसमें क्या आ रहा है, सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू बना, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी बहुत आसानी से आपका बन चुका है, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो देखो आज की वीडियो में हमने इतने सारे सेंटेंस देखे, आपको समझ में आ भी गए होंगे, है ना। तुम जा सकते हो, जैसे आपको किसी को भी कहना हो कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हेयर। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। तो बना सेंटेंस। तो ये सभी सेंटेंस बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यह कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस बना। मैं क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू। तो आप एक बार खुद समझिए कि देखो जो कैन है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा है सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है।
बहुत आसान है ये सेंटेंस बनाने। कैन को समझ जाइए, सिर्फ कैन को, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार वीडियोस को देखिए, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम आ सकते हो, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसे आपको किसी को भी बोलना है तुम आ सकते हो, तो कैसे बनाएंगे, तो ये कमेंट करके आपको बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। सेंटेंस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।